एनिमल इक्वालिटी ने मत्स्य क्षेत्र में प्रचलित क्रूर और अमानवीय तरीकों को उजागर करने के लिए एक जांच की। इस जांच के भाग के रूप में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई हैचरी, मछली और झींगा के फार्म और मछली बाजारों को दस्तावेजीकृत किया गया था। भारत दुनिया के मछली उत्पादन में लगभग 6.3% योगदान देता है और जैसा कि ये अधिक से अधिक व्यावसायिक हो गया है, मत्स्य और जलीय कृषि उद्योग ने उत्पादन की अनुचित प्रथाओं को अपनाया है। क्रूरता का चक्र प्रक्रिया के साथ शुरू होता है, जिसे मछली का दूध निकालना कहा जाता है, जिसमें एक मादा मछली के अंडों को हाथ से निचोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मछली कष्टदायी दर्द, आघात और तनाव से पीड़ित होती है। मछली के बच्चों को छोटे प्लास्टिक बैग में पैक किया जाता है और फार्म में ले जाया जाता है। मत्स्य और जलीय कृषि के तीव्र प्रकार कृत्रिम तालाब, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, खुले समुद्र के पिंजरे आदि जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाता है। ये विधियों जानवरों को बहुत ही अस्वाभाविक और असुविधाजनक वातावरण में डालती हैं। हजारों मछली, झींगा और अन्य जानवरों को छोटे बाड़ों में पाला जाता है। अति संकुलित मछली तनाव, आक्रामकता और शारीरिक चोटों से पीड़ित होती हैं, जैसे कि पंख क्षतिग्रस्त होना। अति संकुलित से पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिससे मछली के लिए सांस लेने के लिए कम ऑक्सीजन बचती है। फार्म में मछली के खाने के साथ एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं ताकि कम समय में उनके शरीर को अस्वाभाविक रूप से तेजी से विकसित किया जा सके। एंटीबायोटिक दवाओं का ये असंतुलित और अनियमित उपयोग के कारण उपभोक्ताओं के बीच एंटीबायोटिक प्रतिरोध बनता है, जिससे घातक स्थिति पैदा होती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए भारत को शीर्ष देशों में से एक माना जाता है। कार्प का जीवन काल 20 साल हो सकता है, लेकिन उपभोग के लिए इस नस्ल को 1 साल के भीतर मार दिया जाता है। कई मछलियां अन्य मछलियों के वजन से कुचलकर मर जाती हैं जब उन्हें जाल में पकड़ा जाता है और कंटेनर में फेंक दिया जाता है। जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछलियां समुद्र में वापस लौटने के लिए उग्रता से कोशिश करती हैं। फार्म की गई मछलियों को मारने का पारंपरिक तरीका उन्हें पानी से बाहर निकालकर या बर्फ पर डालकर उनका गला घोंटना है, जो धीमी गति से उनकी मौत का कारण बनता है। बाल मजदूर मछली उत्पादन मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि क्रूरता के ऐसे भयावह कृत्यों के संपर्क में आने वाले बच्चे मनुष्यों सहित दूसरों के दुख के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। ये बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनों का एक प्रबल उल्लंघन भी है। मछली फार्म जीविका के लिए वाटर इंटेंसिव प्रथाओं को अपनाते हैं और बड़ी मात्रा में भूजल को बाहर निकालते हैं, जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों से आता है। आमतौर पर 5 फुट की गहराई वाले 1 एकड़ के तालाब को प्रति फिलिंग में 60 लाख लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन के उभरते खतरे को देखते हुए ये नदियां निकट भविष्य में सूख सकती हैं या मार्ग बदल सकती हैं, जिससे इस क्षेत्र में वाटर टेबल की भारी कमी आएगी। मत्स्य और जलीय कृषि फार्म को भूमि के बड़े इलाके की आवश्यकता होती है। वे ज्यादातर पानी की बहुतायत वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे क्षेत्र पानी की आसान उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सबसे उपयुक्त हैं। हालांकि हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि अब जल निकायों में परिवर्तित हो गई है। इससे इन क्षेत्रों से कृषि उपज कम हो गई है और इससे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा को भी खतरा है। बाजार तक पहुंचने वाली मछली बहुत ही अस्वस्थ स्थितियों में बेची जाती है। संपूर्ण सचेत अवस्था में ही उन्हें कंटेनरों में फेंक दिया जाता है
और बर्फ में ढक दिया जाता है। उसी अवस्था में ही उनके गलफड़ों को काटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खून बहने से उनकी मौत हो जाती है। कई मछलियां खुले कंटेनरों में पानी के बाहर दम घुटकर मरती हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमें पानी में दर्दनाक और धीरे धीरे मौत आती है। मछली की कुछ प्रजातियों जैसे कि कैटफिश को जीवित रखा जाता है और बाजार में काटा जाता है। एनिमल इक्वालिटी ने मछली की पीड़ा को कम करने के लिए सिफारिशों की एक सूची के साथ ये निष्कर्ष भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं। कृपया भारत सरकार को इन सिफारिशों को लागू करने का आग्रह करें।